ऑफिस जॉब, बवासीर का खतरा, यही टाइटल आपने देखा है। अगर आप रोज 6 से 8 घंटे कुर्सी पर बैठते हैं, ऑफिस में जाते हैं, बहुत देर तक बैठे रहते हैं, या फिर लैपटॉप के सामने बैठे रहते हैं, काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम आप करते हैं, अकाउंटिंग का काम करते हैं, एडिटिंग का काम करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। चाहे आपको अभी कोई तकलीफ हो या फिर आप बिल्कुल ठीक हो, लेकिन सच तो यह है कि आज नहीं तो कल इस बैठने की लाइफस्टाइल की वजह से आपके पेट में गड़बड़ी शुरू हो सकती है और धीरे धीरे बवासीर जैसी समस्या भी शुरू हो सकती है। और इसीलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सभी बातों को डिटेल में बताऊंगा और कैसे इन तकलीफों से बचना है, कैसे छोटी छोटी टिप्स को इस्तेमाल करके इन बीमारियों से आप पूरी तरह से स्वस्थ रह सकते हैं। इन सभी बातों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। बहुत काम की चीजें हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंग से आपका स्वागत करता हूं। पहली बार अगर आप आए हैं, नीचे बटन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके बहुत काम की वीडियोस हैं। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले सीधा सवाल मैं आपसे पूछता हूं, दिन में कितने घंटे आप कुर्सी पर बैठे रहते हैं? 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे या फिर 8 घंटे से भी ज्यादा देर तक आप बैठे रहते हैं? अगर जवाब है कि हाँ, मैं बहुत देर तक 8 घंटे तक बैठे रहता हूं, तो एक एक चीज आपके लिए समझना जरूरी है। ये वीडियो आपके लिए वार्निंग है। अब अगर आपको लग रहा है कि मुझे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, तो ध्यान से सुनना। बवासीर एक दिन में नहीं बनता है, ये धीरे धीरे बनता है, बिना आवाज किए आता है, और जब दर्द शुरू हो जाता है तब काफी देर हो चुकी रहती है। और अगर आपको पहले से ही तकलीफ है, कब्ज की समस्या है, तो समझ लीजिए कब्ज यानी बवासीर की शुरुआत। हो सकता है आपको जलन हो, लैट्रिन की जगह पर तकलीफ होती हो, जलन होती हो, खुजली होती हो, टॉयलेट में दिक्कत महसूस होती हो, तो ये वीडियो आपके लिए और भी ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि शुरुआती संकेत को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब सबसे जरूरी बात, ऐसा क्या होता है बहुत देर तक कुर्सी पर बैठने से? जब आप घंटों कुर्सी पर बैठे रहते हो तो आपके शरीर का पूरा दबाव नीचे की नसों पर पड़ता है। देखिए, आप ऐसे बैठे रहते हैं, पूरा दबाव नीचे की नसों पर पड़ता है और ब्लड सर्कुलेशन स्लो होता है, धीमा होता है, और नसों में सूजन आने लगती है। ये देखिए, नसों में सूजन आने लगती है और धीरे धीरे पाइल्स डेवलप होता है। कुछ लोगों को मस्ता लगता है हाथ को, शुरुआत में वो भी निग्लेक्ट कर लेते हैं, लेकिन यही नस है जो फूल रही है और आगे चल के ये बड़ी हो सकती है। और सिर्फ बैठना ही नहीं, ऑफिस लाइफस्टाइल में 4 और बातें जुड़ जाती हैं। जानना चाहते हैं आप कौन सी बातें? पहली होती है कम पानी पीने की आदत। काम में घुस जाते हैं, पानी पीने की तरफ ध्यान नहीं होता है। दूसरा, फाइबर की कमी होने लगती है। टॉयलेट रोकना, ये तीसरी बात है। और बिना एक्सरसाइज की लाइफस्टाइल, इससे क्या होता है? इससे ये प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाता है। चलिए अब एक दूसरा सवाल मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप दिन में 2 से 3 लीटर पानी पीते हैं? क्या रोज आप टाइम पर टॉयलेट के लिए जाते हैं या फिर टाल देते हैं? टाइम बदलते रहता है। क्या आप 8 घंटे में 3 से 4 बार अपनी कुर्सी से उठ जाते हैं और थोड़ा थोड़ा चलने लगते हैं? क्या आप खाना मोस्टली बाहर खाते हैं? अगर इनमें से 2 से 3 क्वेश्चन का जवाब आपका हाँ है, तो आप और भी ज्यादा रिस्क जोन में आ जाते हैं। जैसे मैंने बताया, बवासीर अचानक नहीं होता है, शरीर पहले सिग्नल्स देता है। जानना चाहेंगे आप कौन से सिग्नल्स आपका शरीर देता है? तो भैया, पहला सिग्नल है कब्ज, दूसरा है टॉयलेट में जोर लगाना, तीसरा है खुजली या जलन, चौथा है भारीपन महसूस होना, और 5वां है कभी कभी खून निकलना, जिसकी तरफ काफी लोग नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन याद रखिए, शुरुआत में अगर आपने इसे इग्नोर किया तो बाद में ऑपरेशन की भी नौबत आ सकती है। अब सबसे महत्वपूर्ण पार्ट इसका है कि क्या करें ताकि इस प्रॉब्लम को पूरी तरह से हम ठीक कर सके, क्योंकि हम जॉब तो छोड़ नहीं सकते। तो ऐसी कौन सी बातें हमने करनी चाहिए जिससे ये तकलीफ आपकी कम हो जाएगी? तो पहला काम आप कर सकते हैं, हर 45 से 60 मिनट के बाद थोड़ी देर के लिए आपने उठना है, थोड़ा सा चलिए, वापस बैठ जाइए, तो आपके बोवेल मूवमेंट होने लगेंगे थोड़े से, तो इससे आपको अच्छा लगने लगेगा। कम से कम 2 से 3 मिनट आपने चलना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट काम, याद रखिए, पानी ही आपकी दवा है। दिन में 3 से 4 लीटर पानी आपने पीना चाहिए। मोबाइल में अलार्म लगाइए, रेगुलरली पानी पीजिए। तीसरा काम आपने करना है, डाइट में फाइबर्स को बढ़ाइए। आप जब भी खाना खाए, आपको याद रहना चाहिए कि मुझे बैठना है बहुत देर तक, और इसीलिए फाइबर्स ज्यादा होने चाहिए। तो सलाद, फल, दलिया, ओट्स, इन सारी चीजों को डाइट में शामिल कीजिए। चौथा काम आप कर सकते हैं, सुबह का टॉयलेट का टाइम फिक्स कीजिए। बॉडी को ट्रेन कीजिए। अगर आपके बॉडी को आपने ट्रेन कर दिया तो उसी वक्त आपको कॉल आएगा, आप टॉयलेट के लिए जाएंगे, पेट साफ हो जाएगा।
5वां काम आपने करना है, टॉयलेट में मोबाइल बिल्कुल भी लेके नहीं जाना है और ज्यादा देर तक बैठना नहीं है, एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लगाना है। 6 नंबर की बात जो आपने याद रखनी है और वो है सही बैठने का पोस्चर। जी हाँ, बहुत ज्यादा चेयर पर झुककर नहीं बैठना है, स्पाइन को सीधा रखना है। 7वां काम, डेली थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज आपके लिए बहुत जरूरी है। 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज कीजिए, वॉक कीजिए, बहुत आपको इससे फायदा होगा। 8वां काम आप कर सकते हैं, कब्ज को हल्के में नहीं लेना है। अगर आपको आज ही कब्ज की शिकायत है तो कब्ज को कम करने के लिए आप ट्रीटमेंट लीजिए। डाइट में बदलाव आपने करना ही है, साथ में आप अरंडी का तेल ले सकते हैं, घी का उपयोग कर सकते हैं, जिससे आपकी कब्ज की समस्या ठीक हो जाएगी। आए दिन मैं काफी पेशेंट्स देखता हूँ, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, आईबीएस, डाइजेशन की समस्याएं, बिना ऑपरेशन भी आप इन बीमारियों से ठीक हो सकते हैं। अगर आपको पहले से ही ऐसी तकलीफ है तो आपको करना क्या है, नीचे मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, हमें व्हाट्सएप कीजिए, अपनी बीमारी के बारे में बताइए। हमारी एक्सपर्ट टीम, ये देखिए एक्सपर्ट डॉक्टर्स हमारे हैं, आपसे बात करेंगे, दवाई आपको घर बैठे आएगी और आप बिना ऑपरेशन भी ठीक हो सकते हैं। तो देखिए, बवासीर कोई अचानक आने वाली बीमारी नहीं है, ये आपकी डेली हैबिट्स का रिजल्ट होती है और अच्छी बात यह है कि आप इसे पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे चेंजेस अपने जीवन में जरूर आजमाइए, आपकी तकलीफें कम हो जाएगी, आपकी तकलीफें आगे नहीं बढ़ेगी। आपके दोस्त जो बहुत देर तक काम करते हैं, बैठे रहते हैं, उन तक भी इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे बताइए। आपके लिए एक डाइट चार्ट मैंने बनाया है, अगर आप डाइट चार्ट चाहते हैं तो नीचे डाइट चार्ट ऐसा कमेंट में लिखिए, उस चार्ट को लीजिए, प्रिंट कीजिए, घर पे लगाइए, आपके खान पान में थोड़े से बदलाव कीजिए, आप इन समस्याओं से पूरी तरह से स्वस्थ हो सकते हैं। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।